हेलो एवरीवन, मैं सुमन रानी, लेक्चरर टाइट शिमला, आपको डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स कोड 202 टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप के सब टॉपिक एक्शन रिसर्च और विद्यालय में एक्शन रिसर्च किस प्रकार से की जाती है के बारे में बताऊंगी। पढ़ाना या कक्षा में बच्चों को ज्ञान देना यह एक प्रकार का शिल्प है। अध्यापक अपने विवेक से यह ज्ञान सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों को देता है। अतः अध्यापन कला और विज्ञान दोनों ही हैं। अध्यापन कार्य में अध्यापक द्वारा सैकड़ों कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को जानने और सुधारने के लिए एक्शन रिसर्च एक ऑप्शन है। क्रियात्मक अनुसंधान में पर बात करने से पहले हम शिक्षा में अनुसंधान की बात करते हैं। शिक्षा में अनुसंधान शिक्षा से संबंधित किसी समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटी को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। एक्शन रिसर्च भी शिक्षा में अनुसंधान का एक प्रकार है। एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग पहली बार जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट कर्ट लुईन ने किया था, पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना स्टीफन एम कोरे ने की। उन्होंने अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस में लिखा कि मूलभूत अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्चेस केवल सैद्धांतिक तथ्यों पर बल देते हैं और विद्यालय में आने वाली समस्याओं और कार्यों से अलग रह जाते हैं। एक्शन रिसर्च में जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर्टिकुलर समस्या को हल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक लगाकर डेटा इकट्ठा किया जाता है और उस समस्या का हल खोजा जाता है, और जो रिजल्ट होते हैं उनका सीधा संबंध कक्षा से होता है। वो हल उसी समस्या के लिए होता है और उस हल का प्रयोग सिर्फ उसी स्थिति में किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को अलग अलग परिभाषाओं द्वारा अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, वह अपने कार्यों को सही दिशा निर्देश देता है और अपनी त्रुटियों को दूर करता है। कार्टर वी गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों व कार्यों के ढंग में निखार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। सारा बैकवेल के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसका संबंध विद्यालय की समस्याओं से है और जो विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा ही विद्यालय की दशा को सुधारने के हेतु संपन्न की जाती है। अब हम एक्शन रिसर्च की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। बदलते समाज की आवश्यकताओं के साथ शिक्षा में भी इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। एक्शन रिसर्च साइंटिफिक है क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित होती है। इसमें डिफरेंट प्लान्ड एक्टिविटीज सीक्वेंस से की जाती है, अतः ये सिस्टमैटिक है। एक्शन रिसर्च का डिजाइन फ्लेक्सिबल है। एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया के मध्य में कहीं भी जरूरत पड़ने पर जो है वो चेंजेस किए जा सकते हैं। एक्शन रिसर्च परसुएसिव है। इंटेंशनली एफर्ट्स किए जाते हैं स्थिति को सुधारने के लिए। एंड एक्शन रिसर्च इज अथॉरिटेटिव ऑल्सो एज इट इज डन बाय द टीचर एंड इट इज फॉर द टीचर। एक्शन रिसर्च प्रैक्टिकल, रेलेवेंट एंड कोलैबोरेटिव है। यह एक सामूहिक क्रिया है। रिसर्चर अपने पीयर और साथी अध्यापकों से विचार विमर्श करके समस्या का हल खोज सकता है। एक्शन रिसर्च में टीचर क्रिटिकली एनालाइज करता है अपनी प्रैक्टिसेस को एंड अपने शिक्षण को समझने, उनकी कमियों को जानने, सुधारने और कहीं किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है उसे करने के लिए एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया अध्यापक द्वारा की जाती है। एक्शन रिसर्च कंटेक्चुअल और स्मॉल स्केल होती है। जैसे पहले भी बताया गया है कि शिक्षण में
पर्टिकुलर कोई समस्या उत्पन्न होने पर जो है एक्शन रिसर्च द्वारा उसका हल खोजा जाता है, वह हल अन्य समस्याओं के लिए यूज नहीं किया जा सकता। एक्शन रिसर्च कम समय के लिए, कम खर्च पर और लिटिल रिसोर्सेज यूज करके अध्यापक द्वारा बिना किसी प्रशिक्षण के की जाती है। एक्शन रिसर्च किसी प्रकार की थ्योरीज और प्रिंसिपल को बनाने में सहायक नहीं है। अब हम एक्शन रिसर्च को विद्यालय में किस प्रकार किया जाता है उस पर बात करते हैं। विद्यालय में एक्शन रिसर्च 4 फेजेस में की जाती है। फेज 1 प्लानिंग फेज में समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं, समस्या को एक्सप्लेन करते हैं, उसका कॉज जानने की कोशिश करते हैं और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। फेज 2 एक्शन फेज में हम रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं जिससे उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सके और प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम सैंपल की सिलेक्शन और डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, रेटिंग स्केल द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। फेज 3 एनालिसिस फेज में डेटा या आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मीन, मीडियन, मोड या परसेंटेज मेथड द्वारा किए जाते हैं। फेज 4 कंक्लूजन फेज में विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आइए अब हम इस प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कक्षा 8 में बहुत से स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो सबसे पहले identification of problem, most of the student fails in science subject. Then we explain the problem. Does the practical teaching method improve the score of the science subject? After that, we find all the reasons of this problem. उसके बाद हम hypothesis formulate करते हैं। Our practical teaching method improve score of science in place of old teaching method. दूसरे फेज एक्शन फेज में हम प्लान और डेवलप करते हैं अपनी रिसर्च को और उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं। इसके लिए हम अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं और अपने डेटा प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स जैसे भी इकट्ठा करना हो उसको इकट्ठा करते हैं। थर्ड फेज में उस डेटा को हम परसेंटेज मेथड से, जो कि सबसे इजी रहता है एक्शन रिसर्च के लिए, हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और लास्ट फेज कंक्लूजन फेज में हम अपना डिसीजन लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं, रिजल्ट को कंपेयर करते हैं साइंस के स्कोर को बिफोर एंड आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च। होपफुली एक्शन रिसर्च क्या है इसके बारे में आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।